नमस्ते, मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 1 हिंदी काव्य के आदि काव्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, विद्यापति भक्त कवि कम श्रृंगारिक कवि के रूप में अधिक सफल हुए हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो इससे पूर्व वीडियो में आपने प्रश्न 15 तक देखे होंगे, तो ये प्रश्न 16 है। देखते हैं। विद्यापति दरबारी कवि थे और उनके आश्रयदाता शिव सिंह अन्य नरेशों की तरह श्रृंगारी मनोवृत्ति के व्यक्ति थे। अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए यदि विद्यापति ने अपने काव्य में यौवन और श्रृंगार की उदाम लहरियाँ तरंगायित की, तो यह स्वाभाविक ही है। कवि का अधिकांश जीवन श्रृंगार रस की इसी साधना में समर्पित हुआ। जीवन के अंतिम दिनों में वह भक्ति की ओर अवश्य उन्मुख हुए होंगे। यही उनके भक्ति काव्य का रहस्य है। विद्यापति भक्त कवि थे या श्रृंगारी, इस विवाद का आरंभ डॉक्टर ग्रियर्सन की पुस्तक मैथिली कैस्टोमेथी की भूमिका में हुआ। विद्यापति के पदों को रहस्यवादी और उनके प्रतीकार्थ का महत्व बताते हुए उन्हें लिखा है, बट हिज चीफ ग्लोरी कंसिस्ट इन हिज मैचलेस सॉन्ग्स इन द मैथिली dialect, dealing allegorically with the relation of the soul to God under the form of love which Radha bore to Krishna। उनकी दृष्टि में कृष्ण ईश्वर का, राधा जीवात्मा का अद्वितीय गुरु का प्रतीक है। हिंदी साहित्य में इसी को मधुरा भक्ति के नाम से अभिहित किया गया है। ग्रियर्सन का कथन है, विद्यापति के पद वैष्णवीय पद या भजन ही है। जिस तरह सोलोमन के गीतों को ईसाई पादरी पढ़ा करते हैं, उसी प्रकार हिंदू भक्त विद्यापति के सरस पदों को पढ़ते हैं और जरा भी काम वासना का अनुभव नहीं करते। ग्रियर्सन के स्वरों में स्वर मिलाते हुए बाबू नगेंद्र नाथ ने कहा कि प्रेम की यह निर्बाध गति लौकिक नहीं अलौकिक है। उनके अनुसार विद्यापति के चित्रों में साधारण नायिका का उल्लास नहीं है, अपितु आत्मा के परमात्मा से मिलन की तीव्रतम उत्कंठा है। डॉक्टर कैरी ने भी अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर विद्यापति को रहस्यवादी बताया है। नगेंद्र नाथ, जनार्दन मिश्र, आनंद कुमार स्वामी आदि ने भी यही विचार प्रकट किया है कि राधा और कृष्ण प्रतीक मात्र हैं। राधा उस जीवात्मा का प्रतिनिधित्व करती है, परमात्मा से मिलने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। यह प्रयत्न तब तक अप्रतिहत रूप से चलता रहता है जब तक जीवात्मा परमात्मा में लय होकर जायुज्य लाभ नहीं कर लेती। जीवात्मा राधा अपने सांसारिक प्रपंचों और माया के पासों में इस प्रकार आबद्ध है कि वह अपनी आंतरिक प्रेरणा से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करते। अतः उसे ईश्वरोन्मुख करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। इन अन्वेषणों के मतानुसार विद्यापति के काव्य में दूती इसी गुरु का प्रतीक है। यह दूती निरंतर जीवात्मा या प्रेमिका को परमात्मा रूपी प्रेम से मिलने के लिए प्रेरित करती रहती है। इतना ही नहीं, इस प्रेम मिलन को अत्यधिक कार्य में वो उसकी सहायता भी करते हैं। वृंदावन मनुष्य का हृदय प्रवेश है। यमुना का किनारा इस संसार का प्रतीक है, जो राधा और कृष्ण अर्थात जीव और ईश्वर की लीला भूमि है। वंशी की ध्वनि अदृश्य सत्ता का स्वर है, जो जब जीव को परमात्मा की ओर अग्रसर होने का आह्वान देती है।
इस संबंध में एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया कि विद्यापति के पदों को गाते गाते चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने अपने मत के समर्थन में कहा है कि वैष्णव भक्त पूजा के समय जयदेव के गीता गोविंद और विद्यापति की पदावली का पाठ किया करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि विद्यापति के समय में रहस्यवाद जोरों पर था और उसके प्रभाव से बचकर निकलना संभव न था। हिंदी सब तर्कों के आधार पर मिश्र जी ने विद्यापति की तुलना संत कबीर और दादू से की है। बाबू वज्रनंदन सहाय और डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार भी विद्यापति वैष्णव भक्त थे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास इन पर निम्बार्क और विष्णु स्वामी का प्रभाव मानते हैं। विद्यापति पर माधव संप्रदास का ही ऋण नहीं है। उन्होंने विष्णु स्वामी तथा निम्बार्काचार्य के भी मतों को ग्रहण किया है। विद्यापति को भक्त मानने वाले भी है कि प्रारंभ से ही विद्यापति के हृदय में भक्ति भावना प्रवलित हो रही थी। यदि इसे ऐसा ना होता तो वो भक्ति पर ग्रंथ लिखते ही क्यों। कोई भी कवि परंपरा से कटा नहीं होता। विद्यापति को अपभ्रंश की परंपरा प्राप्त थी और उसमें राधा कृष्ण संबंधी पदों में भक्ति श्रृंगार संगीत था। इस मान्यता के विरुद्ध विद्वानों का एक दूसरा वर्ग है जो विद्यापति को भक्त कवि न मानकर उन्हें शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। उपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने कीर्तिलता की भूमि की प्रस्तावना में लिखा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए विद्यापति के ग्रंथों में शिव, गंगा और दुर्गा है, किंतु कृष्ण का नाम कहीं भी नहीं है। मुझे तो इसका एक ही अर्थ मालूम पड़ता है कि विद्यापति जब आदि रस के गीत लिखते थे तब राधा कृष्ण का नाम स्वयं आ जाता था। डॉक्टर नागेंद्र का मत है कि विद्यापति ने अपने पदों की रचना कीर्तन के लिए की थी। इसका खंडन करते हुए हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं, विद्यापति के पद कीर्तन के लिए नहीं बनाए गए हैं। उनके करीब 200 वर्ष बाद कीर्तन की सृष्टि हुई। विद्यापति वैष्णव नहीं थे, पंच देवोपासक थे। विद्यापति सौंदर्य के कवि थे। उन्होंने सौंदर्य का सृष्टि किया है। आदि रस सौंदर्य की खान है। उस रस में विद्यापति ने अनेक गीत लिखे। विनय कुमार सरकार, पंडित शिवानंद ठाकुर, डॉक्टर सुभद्रा झा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि सिद्ध करते हुए जो तर्क दिए हैं उनका सार इस प्रकार है। तांत्रिक उपासना की तरह इस उपासना का थोड़ा भी अनुकरण मिथिला में नहीं पाया जाता है। जनार्दन मिश्र के इस मत का खंडन करते हुए कि विद्यापति के युग में रहस्यवाद प्रचलित था, शिवनंदन ठाकुर ने अपनी पुस्तक महाकवि विद्यापति में लिखा है, यदि विद्यापति परमात्मा की उपासना का नवीन रूप खड़ा कर रहे थे तो उसकी मैथिली विद्वान में अवश्य ही चर्चा होती, पर समालोचना की बात तो दूर रही कि किसी पुस्तक पति रूप में ईश्वर की उपासना की चर्चा भी नहीं है। इस प्रकार की भक्ति का आरंभ विद्यापति के बाद हुआ है। विद्यापति पर सिद्ध सूफी रहस्यवाद का प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिद्धों और सूफियों ने जिन प्रतीकों का प्रयोग किया है वे विद्यापति में नहीं पाया जाता। पदावली के अधिकांश पदों में राधा कृष्ण का नाम तक नहीं आता। जिन पदों में राधा कृष्ण या शिव पार्वती का उल्लेख है उन्हें तो किसी प्रकार प्रतीकार्थ वाले रहस्यवादी पदों के बीच घसीटा भी जा सकता है, परंतु जिसमें उसका उल्लेख नहीं उनका क्या होगा। अतः स्पष्ट है कि विद्यापति ने राधा कृष्ण का उल्लेख किसी प्रतीक अर्थ की
प्रतीति के लिए नहीं किया, बल्कि कृष्ण काय की परंपरा का निर्वाह करने के लिए अथवा जन रुचि को संतुष्ट करने के लिए किया था। और नायक नायिका के साथ स्थान पर राधा कृष्ण का नाम रख दिया। पदावली श्रृंगार रस प्रधान आर्यसत आदि ग्रंथों के आधार पर रची गई है। पूजा के अवसर पर विद्यापति के राधा कृष्ण संबंधी पदों का गान मिथिला में नहीं होता, यदि होता भी है तो केवल परिपाटी पालन के रूप में। विद्यापति की कीर्तिलता में वैश्यों तथा बनेनियों का श्रृंगार रसमय विशद वर्णन है। चैतन्य के मूर्छित होने के कारण केवल राधा कृष्ण का नाम ही है। कीर्तन की सृष्टि विद्यापति के 200 वर्ष के बाद हुई, इसीलिए कीर्तन के उद्देश्य से विद्यापति ने पदों की रचना नहीं की थी। विद्यापति की मृत्यु के बाद सूफी मत को प्रौढ़ता मिली। कीर्ति पताका में स्वयं विद्यापति ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राम को सीता की विरह वेदना सहनी पड़ी, इसलिए उन्होंने काम कला चतुर उनकी स्त्रियों के साथ रहने की उत्कट अभिलाषा हुई। इसीलिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लेकर गोपियों के साथ उनके अनेक प्रकार के विरह विहार किए। इसमें स्पष्ट है कि राधा या कृष्ण के श्रृंगार वर्णन में कोई दार्शनिक गुण अर्थ नहीं। राधा का अर्थ नायिका और कृष्ण का अर्थ नायक ही है। विद्यापति के पदों में वे सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो कि सफल श्रृंगार कवि के लिए उपेक्षित है। नायिका भेद से लेकर रति क्रिया के नग्न और अश्लील वर्णन तक विद्यापति के पद में मिलती है। उन्होंने पढ़कर कोई भी पाठक यह नहीं कह सकता है कि उनमें किसी भक्त कवि का हृदय बोल रहा हो। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने निम्न शब्द और इस प्रसंग में उचित ही है। विद्यापति के इस बाह्य संसार में भगवत भर्जन कहाँ, इस वय संधि में ईश्वर में संधि कहाँ, सद्य सनाता में ईश्वर से नाता कहाँ, अभिसार में भक्ति का सार कहाँ। उनकी कविता विलास की सामग्री है, उपासना का साधन है। उससे हृदय मतवाला हो सकते हैं, शांत नहीं। हम उन भावों में आत्मविस्तृति हो सकते हैं, पर हम में जागृति नहीं आ सकती। सुदास की बालकृष्ण, मीरा की गिरधर नगर, रसखान के आराध्य काली कमरी धारणा करने वाले माखन चोर, रहीम के चितचोर, गीता के कर्मयोग का उपदेश देने वाले जितेंद्र योगीश्वर और महाभारत के ऐतिहासिक अमर पुरुष विद्यापति की पदावली में मौलिक नायक के रूप में आता है। विद्यापति के काव्य में श्रृंगार वर्णन परक पदों का मूल्य भी उनकी श्रृंगार प्रियता का ही समर्थन करता है। संयोग और वियोग की जितनी परिस्थितियां हो सकती हैं और उन परिस्थितियों में प्रेम विभोर युवक युवतियों के हृदय में कार के भाव उठ सकते हैं, उन सब का विद्यापति जैसे संश्रेष्ठ वर्णन हिंदी के अन्य किया। विद्यापति ने तरुण तरुणाइयों के अंतर्जगत की सूक्ष्मताओं को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित किया है। हृदय में किसी प्रकार की भावोर्मी उठने से तरुण तरुणी की किसी प्रकार की हो या कैसे हो जाती है, उसे विद्यापति भली भांति जानते थे। आंतरिक भावों का बाह्य प्रकृति से सामंजस्य स्थापित करने के लिए सूक्ष्म अनुभूति की आवश्यकता होती है। इसमें भी विद्यापति अन्य किसी कवि से पीछे नहीं है। यह ठीक है कि विद्यापति प्रधानतः श्रृंगार कवि थे, परंतु उनकी रचनाओं में भक्ति भावना कवि को भी अस्वीकारा नहीं जा सकता। दुर्गा, गंगा, काली, कृष्ण और शिव से संबंध स्तुति पद इस बात को प्रेरणा करते हैं कि श्रृंगार कवि होते हुए भक्त थे। कदाचित वृद्धावस्था में भक्त हो गए वैष्णव होने के ही उन्होंने शिव और शक्ति की वंदना में अनेक पद लिखे हैं, जैसे जय जय भयाउनी पशुपति भामिनी माया। वस्तुतः इस पदों की भक्ति भावना को अस्वीकारा तो नहीं जा सकता। यह भी स्मरण रखना योग्य है कि प्रिय मंत्र और आश्रयदाता राजा
शिव सिंह की मृत्यु के बाद उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं नहीं लिखी, अर्थात वे जीवन के अंतिम दिनों की रचनाएं हैं। जिस प्रकार बिहारी आदि रीतिकाल के कुछ कवियों में भक्ति भाव और पाश्चात्य भावना के कुछ दोहे मिलते हैं, उसी प्रकार विद्यापति के कुछ पद भी भक्ति से ओतप्रोत है। परंतु जिस प्रकार बिहार को भक्त कवि नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार विद्यापति को भी अधिक से अधिक वह आंशिक रूप में ही भक्त कवि कह जा सकते हैं। विद्यापति शैशव थे, परंतु महाराज शिव सिंह के दरबारी कवि होने के नाते इनके जीवन का अधिकांश भाग राज परिवार के वैभव विलास में व्यतीत हुआ। अतः अपने आश्रयदाता से प्रेरणा पाकर उन्होंने राधा कृष्ण की यौवन लीलाओं का उत्तेजक चित्र ऐसी नग्न और अश्लील शैली में अंकित किया जैसे कि उनके आश्रयदाता और अन्य सामंती की अतृप्त वासनाओं की पूर्ति हो सके। इसी कारण मूलतः वह श्रृंगार रस के ही कवि थे। उनके संभोग श्रृंगार के चित्र अत्यंत स्थूल है, उनमें वासना की गंध है। डॉक्टर विनय कुमार सरकार के शब्द में द अर्थली एलिमेंट, द फिजिकल ब्यूटी एंड द प्लेजर ऑफ द सेंस आर टू मैनी टू बी इग्नोर्ड। परंतु वियोग श्रृंगार के चित्रण में कवि पार्थविकता से ऊपर उठ जाता है। उन्होंने राधा को साधारण विलासमयी नारी से ऊपर उठाकर अतीन्द्र जगत की सृष्टि की है, जहाँ केवल तन्मयता, प्रेम विह्वलता, प्रिय चिंता के अतिरिक्त और कुछ रह नहीं जाता। वही विद्यापति का विप्रलंब श्रृंगार इन्हें विलासिता के दोष से बचाए हुए हैं। सारांश यह है कि विद्यापति मूलतः श्रृंगार कवि है। उनके राधा कृष्ण काव्य के देवता हैं, भक्ति के नहीं। इतने पर भी यदि कुछ आलोचक विद्यापति के पदों में रहस्यवादी भावना के दर्शन करते हैं तो उनकी दृष्टि को भ्रांति समझना चाहिए। तो पाठक, इस तरह से हमने प्रश्न 16 भी समाप्त किया, जहाँ पर थे विद्यापति एक श्रृंगार कवि है या एक भक्त कवि है, उसके ऊपर हमने आलोचना की। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है और आप इस प्रश्न को बार बार सुनिए, पढ़िए, याद कीजिए, अपने परीक्षा में इसे लिखिए। परीक्षा तो लेट में ही होने वाली है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ के अपनी परीक्षा में प्रयोग में लाइए। और वीडियो को लाइक कीजिए और अकेले मत पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और व्यूअर बढ़ाने के लिए और सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मदद कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकती है। धन्यवाद, नमस्ते।